हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पे। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट सेकंड है। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन प्रेशर फिल्टर्स व्हेन कंपेयर टू रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स। तो हमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है कि प्रेशर फिल्टर्स और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स में जब हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कंपेयर करेंगे तो किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स की। तो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स में जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो होता है 3000 से लेकर 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर्ड एरिया। और वहीं जब हम बात करते हैं प्रेशर फिल्टर्स की तो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आ जाता है 6000 से लेकर 15000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर्ड एरिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 to 5 टाइम्स के आसपास जो प्रेशर फिल्टर्स का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल फिल्ट्रेशन इज यूज्ड। अब हमें पता होना चाहिए कि डबल फिल्ट्रेशन है क्या। डबल फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि नीचे हम स्लो सैंड फिल्टर्स रखते हैं, उसके ऊपर रैपिड सैंड फिल्टर्स रखे जाते हैं। तो रैपिड सैंड फिल्टर से जब वाटर आता है तो वो प्यूरीफाई हो जाता है। तो उसके बाद स्लो सैंड फिल्टर्स में कम इम्प्योरिटीज़ वाला, मतलब इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती नहीं है उसमें, तो वो स्लो सैंड फिल्टर में जाता है। तो इससे हमें हाई क्वालिटी वाटर मिलता है। तो जो डबल फिल्ट्रेशन होगी उसका क्या काम होगा, टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 87 है, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। अब हमें क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर बताना है कि क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर किसके बराबर होता है। तो वो होता है अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन। यानी कि हमें इतनी क्लोरीन चाहिए जो हम वाटर में डालेंगे और जिससे वाटर के जो भी पैथोजेंस होंगे वो मर जाएंगे। तो यानी कि हमें इतनी ही क्लोरीन चाहिए वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो वो क्या होता है, अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन। तो अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 88 है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स क्लोरीनेशन बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। जो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद हम क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर में, से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इज प्री क्लोरीनेशन, ऑप्शन बी इज सुपर क्लोरीनेशन, ऑप्शन सी इज पोस्ट क्लोरीनेशन एंड द ऑप्शन डी इज डी क्लोरीनेशन। तो हम इसे कहते हैं सुपर क्लोरीनेशन। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड फॉर डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। डीक्लोरिनेशन का मतलब है कि क्लोरीन को, जो हमने वाटर में जो क्लोरीन ऐड की है ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें उसको रिमूव भी करना होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा हम जब डाल देते हैं तो जो रिमूवल प्रोसेस होता है क्लोरीन को, उसको बोलते हैं डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। तो वो हम कौन से केमिकल कंपाउंड से करेंगे। तो हमें याद रखना है कि हमारे पास 3 केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिससे हम डीक्लोरिनेशन करते हैं। सबसे पहले आ गया सोडियम, सोडियम थायोसल्फेट। फिर उसके बाद होता है एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन। और थर्ड नंबर पर होता है सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है इसमें हमें सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया गया है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर के लिए 3 केमिकल कंपाउंड्स हैं, सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, इन लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, ऑप्शन इज ओनली कार्बोनेट हार्डनेस इज रिमूव्ड, ऑप्शन बी इज ओनली नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज रिमूव्ड, ऑप्शन सी इज लाइम reduces non-carbonate hardness and soda removes carbonate hardness, option D is lime reduces carbonate hardness and soda removes non-carbonate hardness। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। लाइम जो है वो कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करता है और जो सोडा रिमूव्स नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आप क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड इन एल्गे कंट्रोल। तो हम एल्गे कंट्रोल के लिए कौन कौन से कंपाउंड यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं क्लोरीन और साथ में यूज करते हैं कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में कॉपर सल्फेट भी दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, देयरफॉर सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 92 है, आयरन एंड मैंगनीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय, ऑप्शन ए इज बॉइलिंग, ऑप्शन बी इज एरेशन फॉलोड बाय कोआगुलेशन, क्लोरीनेशन एंड एक्टिवेटेड कार्बन एडिशन। तो जो आयरन और जो मैंगनीज होते हैं वाटर से वो हम रिमूव करते हैं एरेशन फॉलोड बाय कोआगुलेशन, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 93 है, हम इसमें लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। चलिए हम मैच करके देखते हैं। तो सबसे पहले है लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स। तो लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स क्या हम ट्रिकलिंग फिल्टर से रिमूव करते हैं, या हम प्राइमरी क्लैरिफायर से रिमूव करते हैं, या ग्रिड चैम्बर से, या फिर स्क्रीन से। हम ए बी सी और डी भी डाल देते हैं यहाँ पर। तो जो लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं वो हम किससे रिमूव करते हैं, स्क्रीन से। एक आ जाएगा 4। अब है सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर। जो भी इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो हम रिमूव करेंगे ग्रिड चैम्बर से, तो इसका आ जाएगा 3। तो सी पार्ट है सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो हम रिमूव करेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर्स के साथ, तो सी का आ जाएगा 1। हम देखते हैं 4 3 1, 4 3 1। तो जो इसका ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा डी। सॉरी, जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव होता है ट्रिकलिंग फिल्टर के साथ, सस्पेंडेड नहीं। ट्रिकलिंग फिल्टर ऑर्गेनिक मैटर ही रिमूव करता है, लेकिन वो कौन से करता है, डिजॉल्व वाले। तो इसीलिए इसका आ जाएगा 4 3 और 4 3 2 और 1, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 94 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। यानी कि सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया रिमूव करेगा वो कौन सा फिल्टर रिमूव करेगा। क्या वो स्लो स्टैंड फिल्टर होगा,
या फिर वो रैपिड सैंड फिल्टर होगा, या फिर वो प्रेशर फिल्टर होगा, या फिर वो डुअल मीडिया फिल्टर होगा। तो दोस्तों हमें याद रहना चाहिए कि जो स्लो सैंड फिल्टर होता है वो बैक्टीरिया रिमूव करता है 96 to 98% बैक्टीरिया रिमूवल इसकी एफिशिएंसी होती है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ऑपरेशंस ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। अब रैपिड सैंड फिल्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? तो दोस्तों एयर बाइंडिंग भी रैपिड सैंड फिल्टर में होती है, क्रैकिंग ऑफ सैंड बेड भी होता है, मड बॉल्स भी होते हैं, और बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड्स भी होते हैं। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो अब हम लिस्ट 1 देखते हैं, लिस्ट 2 देखते हैं, फिर उसको मैच करते हैं। अब जो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि जो विंकलर्स मेथड होगा उससे हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे या मेजर करेंगे। तो हार्डनेस जो होगी वो हमारी EDTA मेथड से रिमूव मेजर की जाएगी। तो क्लोरीन आर्थोलिडाइन टेस्ट, जैसे कि A, B और C। A का क्या आ गया 2, B का 3 और C का 1। अब हम देखते हैं कुछ 2, 3, 1 कौन से ऑप्शन में आ गया? A ऑप्शन में। देयरफॉर ऑप्शन A इज करेक्ट। ऑप्शन A इज करेक्ट। अब 97 में पूछता है कि जो एयर बाइंडिंग होती है वो किस में हो सकती है? क्या वो सीवर्स में होगी, क्या वो आर्टिशियन वेल्स में होगी, या एरेटर में होगी, या फिर फिल्टर में होगी? तो दोस्तों जो एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम आती है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स में, रैपिड सैंड फिल्टर्स में, तो इसलिए एसोसिएटेड होगी विद फिल्टर्स। देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिमूव्ड बाय रैपिड सैंड फिल्टर फ्रॉम वाटर। यानी कि जो रैपिड सैंड फिल्टर होगा वो वाटर से क्या क्या रिमूव करेगा? तो सबसे पहले जो रैपिड सैंड फिल्टर होगा वो सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करेगा, बैक्टीरिया को रिमूव करेगा, और जो हेलमिंथ्स होंगे इनको भी रिमूव करेगा। जो रैपिड सैंड फिल्टर होगा वो डिजॉल्व सॉलिड्स को रिमूव नहीं करेगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स शुड बी रिकमेंडेड फॉर प्रोटेक्टेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए हमें कौन सा फिल्टर हम यूज़ करेंगे? तो दोस्तों हम यूज़ करेंगे स्लो सैंड फिल्टर, क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर की जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। चूँकि हम गाँव में वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर वाटर की नीड भी बहुत कम होगी। तो और जो स्लो सैंड फिल्टर होता है इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, बैक्टीरिया रिमूवल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम रूरल एरिया में जब भी कोई वाटर सप्लाई करेंगे तो हम स्लो सैंड फिल्टर्स ही यूज़ करेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, डुअल मीडिया फिल्टर एंड मिक्स्ड मीडिया फिल्टर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिल्ट्रेशन रेट्स। यानी कि जो फिल्ट्रेशन रेट्स होगा वो सबसे कम किसका होगा? अब हमें पता है कि जो सबसे कम फिल्ट्रेशन रेट आता है वो आता है स्लो सैंड फिल्टर का, जो कि 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर फिल्टर्ड एरिया होता है। तो इसके बाद होगा रैपिड सैंड फिल्टर का, जो कि 3000 से लेकर
6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होगा। तो इसके बाद मल्टीमीडिया फिल्टर और इनका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की एमसीक्यूज का पार्ट 2 की क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस सभी अच्छे से समझ आए होंगे, जो कि आपके जेई और एई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और भी आगे जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एमसीक्यूज के क्वेश्चन होंगे वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो से कितना फ़ायदा होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए।